हेलो। सत्ता है भगत जी। अच्छा है जी। हाँ, वो बुक के लिए शंका समाधान के लिए बुक के लिए कॉल किया था। वो पहले भी आपको किया था। हाँ, तो हमने वो 10 नंग भेज देना। और अपने एड्रेस भी डाल दिए थे भगत जी। एड्रेस डाल दिया तो आ जाएगी भगत जी। हाँ, एड्रेस हमने भेज दिया है। पोस्ट मकरौनी, MP सागर, जिला सागर। आ जाएगी आ जाएगी। भगत जी, एक निवेदन और था आपसे। गुरुजी की भक्ति जो अपन है, नियम अपन कर रहे हैं। मम्मी ने भी दीक्षा ले ली, हमने ले ली, हमारे भगतमती ने ले ली, हमारे लड़के ने ले ली। मगर हमारा स्वास्थ्य गुरुजी मतलब भगत जी ठीक नहीं हो रहा, चल नहीं पा रहे हैं। मतलब किस कारण से? वो सबको भगवान सबकी कृपा कर रहा है गुरुजी, हम पे नहीं कर पा रहे हैं। मेरे भगत जी से पूछे क्या दिक्कत आ रही है। अखंड ज्योति भी ज्योति पाठ भी करवा दिया। नाम कब लिया था आपने? हमने फरवरी में लिया था भगत जी। कौन से सन में? इसी साल में, फरवरी में। अच्छा, पाठ कहाँ करवाया? मतलब उनने मतलब आश्रम में बोला था कि ज्योति पाठ के लिए 30 रुपए, हमने 21 रुपए दे दिए थे। और पाठ के लिए संकल्प बोल दिया था, तो हमने पैसे थे नहीं, तो 200 रुपया जमा कराए थे। मैंने कि वो जैसे हमें आराम लगेगा तो वो साल भर में 15,000 देने पड़ते, मैंने दे देंगे। आराम ही नहीं लग रहा। मेरे वीडियो कब से देख रहे हो? जी भगत जी। मेरे वीडियो कब से देख रहे हो? आपके वीडियो भगत जी हम कम से कम 4-5 महीने तो हो गए करीब देखते हुए। अच्छा, तो आपको पता नहीं है कि ये नामदान के अंदर फर्जी हैं? यहाँ पे करवाए गए पाठ का ज्योति का कोई लाभ नहीं है, उल्टा नुकसान है। हाँ, बाद में भगत जी हमने समझ में आया। पहले हमने ऐसा समझा कि बहुत से वीडियो आते, बहुत से भगत जी वगैरह, मगर आपका वीडियो हमने बाद में समझा, जब आपने हमने मेल खाया मिलाया कि मैं बात कहाँ सही है और कहाँ गलत है। बाद में समझ में आया, इसलिए फिर हमने आपसे संपर्क किया। बाद में समझ में आया कि मैंने कहा गुरुजी के जब ज्योति पाठ करना तो ठीक है दे दो। जब हमने दे चुके थे, बाद में हमने देखा कि यार ये बात भी सुनने में आ रहा है कि फर्जी है, और ये बात भी सुनने में आ रहा है कि मतलब बहुत सी गलत चीजें भी हो रही हैं। तो फिर हमने उस पर थोड़ा समझा, फिर हमने आपको कॉल किया, फिर आपके साथ जुड़ना चाहा, तो आज परमात्मा ने आपसे जोड़ दिया। अब देख लो भगत जी, जितना समझदारी दिखाओगे, जितनी मूर्खता करोगे, उसी हिसाब से भक्ति मार्ग में परमात्मा साथ देता है। तो भगत जी ये तो बात ठीक है, हमको ये ऐसा भगत जी एक बात बताइए, आजकल स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई होती है ना? जी होती है। बच्चों को घर बैठे मोबाइल पे भी पढ़ाते हैं। हाँ, पढ़ाता कौन है? टीचर पढ़ाता है ना? जी भगत जी। लेकिन टीचर ऑनलाइन की आपको सलाह कब देगा? ऑनलाइन जो पढ़ाई है वो कब पढ़ाएगा? जब उसको शिक्षा विभाग से उसको परमिशन मिलेगी। बिना शिक्षा विभाग से परमिशन मिले टीचर अपनी मर्जी से ऑनलाइन पढ़ाई नहीं पढ़वा सकता। ना ही स्कूल में ऐसा वो कोई सिस्टम लगा सकता जिससे बच्चे ऑनलाइन पढ़ें। जी जी। ठीक है, तो आप गुरु बना रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी को। ना आपने कोई आदेश देखा, ना आपने सुना, ना आपने जानने का प्रयास किया, ना आप कभी उनसे मिले, ना कभी आपने उनसे बात करी, ना आपने आशीर्वाद लिया। ये क्या गुरु शिष्य परंपरा हुई भगत जी? यही बात सही है। तो अभी तक तो आपने संत रामपाल जी को अपना गुरु बनाया ही नहीं है, लाभ होगा कहाँ से? और जिनको लाभ हो रहा है भगत जी, उनकी पिछली भक्ति होती है। वो सोचते हैं कि वर्तमान में मुझे ये नाम मिल गया, मुझे इसलिए लाभ हो रहा है। भाई आपने अभी तक जिनको देखा ही नहीं, जिनसे आप मिले ही नहीं, और कोई भी ऐरा गैरा व्यक्ति उनकी DVD उठा के कहता है कि लो जी नाम दीक्षा ले लो। भगत जी वो तो ऐसे तो कोई भी दुकान खोल के बैठ जाएगा मार्केट में। कोई बैठ जाएगा, कोई बैठ जाएगा ऐसे। तो क्या ऐसे लाभ होगा? नहीं होगा। जब तक गुरुजी का आदेश नहीं होता है तब तक भगत जी वो ऑनलाइन वाली जो प्रक्रिया है वो वचन काम नहीं करते, वो DVD काम नहीं करेगी, चाहे रात दिन सुनो उसको। जी बात भगत जी सही है। तो लाभ आपको होगा कहाँ से भगत जी? तो अब भगत जी अभी आगे कोई हमें ऑप्शन तो बताइए। तो अभी आपका एक वीडियो और आज देखा था, जब उसने बोला उस वीडियो में उसको भगत परमात्मा ने बोला कि हम 26 तारीख को कोई महाफल है वो ना कुछ ऐसा कुछ। आपका वीडियो तो अभी देख रहे थे आप आज?
तो वो किसी लेडीज को दिया सपने में कि 26 तारीख को बिना मतलब संकट की घड़ी कोई बीमारी हुई, आज देख रहे थे आपकी वीडियो। हाँ, तो खैर वो जो है तो है, पर परमात्मा अभी आप हमें थोड़ा मार्गदर्शन देते हैं, क्या करें, क्या कोई रास्ता ही समझ में नहीं आ रही। देखो भगत जी, परमात्मा ने जैसे मान लीजिए किसी भाई बहन को सौपन में आके नाम दे दिया, हकीकत में आके दे दिया, वो भगत जी उस आत्मा के पिछले भक्ति संस्कार और वर्तमान में उस आत्मा की परमात्मा के प्रति सच्ची चाहत का प्रमाण होता है। जी जी। अब 90% लोग जो जुड़ते हैं गुरुजी से आज वर्तमान में जो लोग जुड़ रहे हैं इन फर्जी नामदान केंद्रों से, भगत जी वो लोग मोक्ष के लिए नहीं जुड़ रहे, वो आत्म कल्याण के लिए नहीं जुड़ रहे, वो लोग केवल धन प्राप्ति के लिए, परिवार में सुख शांति हो, हम रोग वगैरह से दूर रहें, हमारी बाधाएं टल जाएं, हमारा काम धंधा ठीक ठाक चल जाए, इसीलिए 90% लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए जुड़ रहे हैं। स्वार्थ के लिए जुड़ रहे हैं, बिल्कुल स्वार्थ के लिए। आत्म कल्याण के लिए अगर कोई जुड़ेगा तो पहले भगत जी वो ज्ञान को समझेगा, वो भेड़ चाल नहीं चलता है जिसको अपना मोक्ष करवाना होता है कि नहीं? तो फिर ठीक है भगत जी, उसी हिसाब से लाभ मिलेगा। फिर जब हम गुरु बना रहे हैं और हम सोच नहीं रहे, हम विचार नहीं रहे, परमात्मा ने क्या बताया सत्संग में कि बच्चों हम एक कुम्हार से एक मटका लेने जाते हैं, 20 या 50 रुपए का मटका होता है, उसको भी हम चारों तरफ देख के हाथ से 20 बार उसको बजा बजा के देखते हैं कि मटका कहीं से कोई कमजोर तो नहीं है, नकली तो नहीं है। और हम गुरु बना रहे हैं भगत जी अपने आत्म कल्याण के लिए, जन्म मरण का हम सौदा कर रहे हैं और बिल्कुल आंख बंद करके बैठे हैं। बिल्कुल किसी की हिम्मत नहीं है कि हम पूछ लें कि यार संत रामपाल जी तो जेल में, फिर ये नामदान कैसे दिया जा रहा है, उनका कोई आदेश है क्या इस प्रकार से? गुरुजी जेल में बैठे हैं, किसी ने आज तक ये नहीं पूछा कि भाई संत रामपाल जी के वो बयानों की कॉपी तो दिखा दो, उन्होंने किसको दोषी ठहराया है। तो भगत जी क्या भक्ति करेंगे, हम तो अपने स्वार्थों में लिप्त हैं। फिर स्वार्थ को लेकर ही रहे तो परमात्मा कहाँ से लाभ देगा भगत जी? ये तो बात ठीक है भगत जी। मेरी तो इतनी विनती है भगत जी आपसे, हाँ ठीक, अगर आत्म कल्याण के लिए इस मार्ग में आप जुड़े हो जी भगत जी, तो सबसे पहले तो भगत जी देखो बात ऐसी है, आपने ज्ञान को समझना पड़ेगा। ज्ञान तो भगत जी आप विश्वास नहीं मानेंगे, आप परमात्मा जानते होंगे कि हम इतने मतलब पहले हनुमान जी की भक्ति, उनकी भक्ति करते करते देखा है, तो कोई फायदा ही नहीं है, पर गलत चल रहा है। जैसे पट्टे से हमारे साथ में चलने वाले 15 लोग थे, जो 15 में से सबसे के 10 लोग तो आउट ही हो गए, 5 बचे चल रहे हैं, वो भी स्लिप हो गए, तो समझ नहीं पाए। मगर हम पकड़ गए गहराई तक, और गहराई तक पकड़ गए, पकड़ने के बाद पूरे विधि विधान चेंज करिए, दुर्गा देवी चालीसा ये वो वगैरह वगैरह सब, हनुमान जी शंकर जी सबको साइड रख दिया, हम समझ गए कि गहराई तक। मगर उसके बाद भी मगर भगवान ने, परमात्मा ने इतने कष्ट मतलब संकट शरीर में दे रखे हैं कि हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि ये बड़े, अब मैटर ही दूसरा बन रहा था, वो भी समझ में आया कि ये कहाँ गलतियां हो रही, कहाँ सही है, क्या गलत है। देखो भगत जी, माता पिता हो, चाहे कोई बाहर का व्यक्ति हो, चाहे कोई सेठ हो, कोई मालिक हो, जिम्मेदारी उसी व्यक्ति को देता है जो समझदार होता है। बिल्कुल। परमात्मा के मार्ग में दुख, तकलीफ, संकट, परेशानियां 2 प्रकार से आती हैं। सबसे पहला, यदि आपके ऊपर कोई दुख, संकट या परेशानी आ रही है भक्ति मार्ग में नाम दीक्षा के बावजूद भी, तो एक तो कारण होता है कि मर्यादाओं का खंडन, नियम वगैरह भंग कर देना, तोड़ देना, जिसके चलते फिर दुख आते हैं, तकलीफ आती है, संकट आती है, भक्ति मार्ग में लाभ नहीं मिलता। दूसरा होता है भगत जी परमात्मा के द्वारा परीक्षा लेना, भक्ति करते करते भी संकट आ जाना, थोड़ा बहुत कोई दुख दर्द होना, कोई परेशानी होना, ठीक है, वो होता है परमात्मा की तरफ से परीक्षा। अब हम इसकी पहचान कैसे करें कि कौन सी समस्या तो मर्यादा तोड़ने से आई है, कौन सी समस्या भाई परमात्मा की तरफ से परीक्षा है? तो भगत जी मर्यादा तोड़कर जो संकट आएगा, जो परेशानी आएगी ना, वो तकलीफ देगी, वो दुख देगी, वो पीड़ा देगी, वो दर्द देगी। और जो परमात्मा की तरफ से यदि परीक्षा के लिए यदि आपको कोई संकट या परेशानी है, तो भगत जी वो आपको पीड़ा नहीं देगी, वो आपको वो दुख नहीं देगी जिससे कि आपकी भक्ति में कोई बाधा उत्पन्न हो जाए। आपको मीठा मीठा सा दर्द होगा, लेकिन साथ में आपका विश्वास भी परमात्मा पे बढ़ेगा। जितना वो पीड़ा आपको परेशान करेगी, उतना ही आप परमात्मा की तरफ आप बढ़ोगे। जबकि मर्यादा तोड़कर जो परेशानी आती है, उसमें जीव फिर धीरे धीरे अपने मन में दोष पैदा करके फिर वो परमात्मा से ही दूर होता चला जाता है। अब हमारे साथ वाले 12 लोग आउट हो गए, मगर हम आज इतने कंडीशन है कि हम खड़े नहीं हो पा रहे, मगर श्री परमात्मा में आज देखो
ये कोई फाइनल नहीं है कि आप भी कोई टिके रहोगे भगत जी। वो 12 चले गए तो उनके संस्कार कमजोर थे, हमें क्या पता हमारे संस्कार मजबूत है कमजोर है, हम भी तो हट सकते हैं। जब तक जुड़े हो तब तक परमात्मा की मेहर समझो, इसमें हमारा कोई श्रेय नहीं है। हम जीव हैं भगत जी, हमारा कोई श्रेय नहीं है इसमें कि हम भगवान से हम जुड़े हुए हैं। तो परमात्मा की मेहर समझो, उनकी दया समझो, जो परमात्मा ने मौका दे रखा है। तो इस मौके को भगत जी ज्ञान समझ के ही जो है प्राप्त किया जा सकता है। नहीं तो आने वाला समय तो भगत जी और भी ज्यादा विकट होगा, भयानक होगा। ऐसी ऐसी परीक्षा होंगी, बिल्कुल ऐसा कोई राहत नहीं मिलेगी। और आपको पता ही है भगत जी, वैसे भी लास्ट के टाइम पे जाके परमात्मा दया करता है, मेहर करता है। इससे पहले तो भगत को देखता है, जांचता है, उसको परखता है। लोहे की कोई चीज बनाई जाती है लोहार के द्वारा, तो वो उसको मतलब एक मिनट में नहीं बना देता, पहले उसके ऊपर हजारों उसके ऊपर चोट मारी जाती है, उसको आग में तपाया जाता है, तब कहीं जाके लास्ट में उसका वो वस्तु बनती है, उसको वो आकार दिया जाता है। परमात्मा ने अगर भगत बनाना है भगत जी, हमारी आस्था कैसे हटेगी? अभी तो हम लोग भी मोह ममता में, धन में, माया में, स्वार्थों में, पता नहीं कहाँ कहाँ हम लोग उलझे पड़े हैं। भक्ति को 5% भी महत्व नहीं दे रहे। सारा दिन पैसा जोड़ने में, नौकरी धंधे में लगे हुए हैं, तेरा मेरी करने में लगे हुए हैं। हम भक्तों की भी तो परमात्मा ने आंखें खोलनी है। ज्ञान से सारी आंखें नहीं खुलती, कुछ आंखें भगत जी चोट मार के खोलनी पड़ती है। तो आने वाले समय में जब माहौल बिगड़ेगा देश और दुनिया का, आंखों के सामने जो तांडव मचेगा, हाहाकार मचेगा, तो भगत जी उसमें भक्तों को भी तो उसमें तकलीफ होगी। अरे अगर पड़ोस में आग लगती है तो क्या बराबर वाले को चिंता नहीं होती क्या? होती है। तो भगत जी जब दुनिया में तांडव मचेगा तो भगत कौन सा सुरक्षित रहेगा? वही रहेगा जो सत्य। अभी तो शुरुआत है भगत जी, मेन परीक्षा तो अभी आगे है। कोई इक्का दुक्का बचेगा भगत जी। इक्के दुक्के का मतलब कोई विशेष आत्माएं ही भक्ति मार्ग पे बचेंगी। बाकी आप जो ये भीड़ देख रहे हो ना इन आश्रमों में, मैनेजमेंट के पीछे, चाहे वो साध संगतियों में आ रहे हैं देखा देखी, ये सब हट जाएंगे, सब छट जाएंगे। ऑटोमेटिक परमात्मा में दोष देख के दूर हो जाएंगे जब इनको कोई राहत प्राप्त नहीं होगी। जबकि वो राहत इसलिए प्राप्त नहीं हो रही होगी क्योंकि परमात्मा भगत को संघर्ष से मजबूत बनाना चाहता है। तो ये लोग समझ नहीं पाएंगे बिना ज्ञान के। ये सोचेंगे यार परमात्मा की तरफ से कोई राहत ही नहीं मिल रही, और काल ऐसा माहौल पैदा कर देगा कि भगवान पे अविश्वास के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं बचेगा कि छोड़ो यार, अगर संत रामपाल जी भगवान होते तो अब तो कुछ करते, अब तो बिल्कुल जान पे आ गई है, बिल्कुल जान पे आ गई, वही कहानी बन रही है लोग। तो भगत जी ये देखो भक्ति मार्ग है, ये इतना आसानी से अगर समझ में आ जाए ना जीव के, ऐसा थोड़ी है कि हमने ज्ञान गंगा पढ़ ली, 4 सत्संग सुन लिए, ज्ञान हो गया। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश के माँ बाप का नाम पता चल गया तो क्या तत्व ज्ञान हो गया? नहीं। भगत जी ज्ञान समझने में जोर लगेगा अभी। अभी तो लोग गुरु और परमात्मा में ही पहचान नहीं कर पा रहे कि वास्तव में परमात्मा कौन है और गुरु कौन है, या फिर दोनों एक ही होते हैं या फिर अलग अलग होते हैं। अभी आपकी एक वीडियो और अच्छी लगी हमें देखने को। अभी आपने इसके पहले बताया कि गुरुजी, जो आपने बताया ना कि गुरुजी तो संतान में अब कौन सा सन में छोड़ के चलेगा, पर ये तो कभी काम है, वो वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अभी हमने इतना ज्ञान, इतना सब उसमें वीडियो में देखा, मगर आपकी वीडियो में और ऐसा लगा कि परमात्मा को और करीब जा रहे हैं और सच्चाई है पूरी, सही मार्ग अभी मिला आपसे जुड़ के। भगत जी 2 ही चीज बताएंगे हमारे को, परमात्मा की मर्यादित भक्ति और साध संगति की वीडियो देखने से हमारे अंदर दृढ़ता आएगी, मजबूती आएगी, विश्वास पैदा होगा। उस अंत के दिनों में जब वो हाहाकार मचेगा, उस समय हमारे को विश्वास रहेगा परमात्मा पे, और भक्ति से हमारे अंदर भगत जी शक्ति रहेगी, परमात्मा का आशीर्वाद रहेगा। अन्यथा देख लो आज वर्तमान में ही रोजाना की संख्या में हजारों लोग इस परमात्मा से दूर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि सबके सब पाखंड में उलझे हुए हैं। मैनेजमेंट ने मर्यादा किसी की रहने नहीं दी है। थोड़ा बहुत तो कोई तकलीफ, कोई संकट आता है तो तुरंत परमात्मा पे अविश्वास करके दूर हो जाते हैं। ठीक है, हम तो आपकी हर वीडियो देख रहे हो, देखने के बाद हमें और दृढ़ विश्वास और परमात्मा कुछ और लगा पड़ रहा है। तो भगत जी आपका ये कहना भी थोड़ा सा मतलब भक्ति मार्ग में ठीक नहीं है कि भाई मैंने पाठ भी करा दिया, मैंने वो भी करा दिया और फिर भी मुझे राहत नहीं हो पा रही है। ये भी नहीं बोलना हमारे को, चाहे आपने कितने पाठ करवा दिए हो। आप ये क्यों नहीं कहते कि भगत जी कहीं न कहीं मेरे पाप कर्म ही ज्यादा है, जो इतना सब कुछ करने के बाद भी परमात्मा की तरफ से कोई राहत नहीं मिल रही। आप ये भी तो कह सकते थे, लेकिन सीधा आपने अप्रत्यक्ष रूप में परमात्मा पे ब्लेम लगा दिया। नहीं, वो यही क्षमा चाहते हैं भगवान से। और हमारे साथ वाले को कैंसर की किडनी प्रॉब्लम थी, वो सही हो गई, और धन से प्रॉब्लम थी, तो वो भगवान ने हमें सॉल्व कर ली है। भगत जी धीरे धीरे करेगा ना। अब
अब परमात्मा कहते हैं एक दो प्रॉब्लम तो भगवान जानबूझ के भी रखता है। हाँ हाँ, ये परमात्मा बात कहते सही हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के है। ऊपर जो पल पल नाम रटाए। कुछ पल नाम समस्या रखा अपने है। भगत पे परमात्मा जानबूझ के भी रखता है भाई, हाँ, ये भी अभी एक बार क्योंकि हमने सुख क्या हो किया। जाएगा तो परमात्मा ने बताया सबसे पहले जीव भगवान से दूर होता है, और परमात्मा जी अपने जी बच्चों को अपने से दूर नहीं करना चाहता भगत जी। जी। हाँ, नहीं तो इन ठीक है। चीजों को समझो, ज्ञान से भक्ति चलेगी भगत जी, और कोई चारा नहीं है। देखा देखी में भक्ति ये नहीं चलती। बगैर ज्ञान के नहीं चलेगी। देखा देखी में बगैर एक भीड़ ज्ञान आप एक भीड़ जुटा सकते हो, लेकिन जब वो समय आएगा तो वो भीड़ कहाँ पाएगी, दिखाई भी नहीं देगा। के। जी ठीक है ये भगत जी, करम जैसे तैयार। मैनेजमेंट के साथ में जैसे जैसे भीड़ जुड़ रही है ना, जी। इतनी तेजी से ये लोग इनसे दूर भी हो जाएंगे, क्योंकि भक्ति हाँ से हाँ इनको कोई राहत नहीं मिलेगी। सबकी मर्यादा खंडित है। जो गुरु को हाँ परमात्मा नहीं मानेगा हाँ। उसको परमात्मा लाभ नहीं देगा भगत जी। शुरुआत की बात कुछ और थी 1994 के आसपास की, क्योंकि उस समय तो जी गुरुजी ने भक्ति मार्ग की शुरुआत करनी थी। मालिक को पता था जी। कि ज्ञान ये समझ ही नहीं पाएंगे, हम्म। इसलिए परमात्मा ने जानबूझ के लाभ दिए 650 साल पहले की तरह, ताकि इनका विश्वास बने। भक्ति मार्ग है। पे अगर ये टिके रहेंगे तो ज्ञान भी सुनेंगे, ज्ञान सुनेंगे तो कुछ समझ में भी आएगा। लेकिन अब हम्म। वो समय नहीं है कि परमात्मा आपको हाथ पकड़ पकड़ के आपको बिल्कुल साक्षात ठीक करेगा। जी अब आपको भक्ति करनी पड़ेगी। अब आपको अपनी भक्ति की शक्ति से अपने रोगों का निवारण करना पड़ेगा भगत जी। जी भगत जी, जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, हर हर जगह हाथ पकड़ पकड़ के वही गुरु जी ले जाएंगे भाई भगत जब जी बच्चा भगवान। छोटा होता है तो माँ बाप उसको गोद में भी उठाते हैं, उसका हाथ भी पकड़ते हैं, उसको सहारा भी देते हैं। और वो बच्चा जब समझदार हो जाता है तो माँ बाप थोड़ी ना 24 घंटे उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। नहीं नहीं, ये सही तो बात है अब भगत जी। परमात्मा ने हमारे को समझदार बना दिया भगत जी, इतना ज्ञान दे दिया भगवान ने। इतना ज्ञान सुन के भी अगर हम भीड़ चाल में चलेंगे, देखा देखी में चलेंगे, तो हम शिष्य जी नहीं है हम। जी। अब हमने गुरुजी की शिक्षाओं पे चलना पड़ेगा। हमने स्वतः बिल्कुल अपने आत्म कल्याण की ओर थोड़ा सा 2 कदम जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। हमने सोचना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, भगवान क्यों आए हुए हैं यहाँ पे, क्यों इतनी तकलीफ उठा रहे हैं, क्यों जेल में बैठे हैं। क्या परमात्मा ने जी। कोई फैक्ट्री खोलनी है, कोई यहाँ पे कोई मतलब बिजनेस खोलना है परमात्मा ने, क्यों इतना हाँ, संघर्ष कर रहे हैं गुरु जी, किसके लिए कर रहे हैं, हम नीचों के लिए। तो हमारी भी कोई जी जिम्मेदारी बनती होगी, हमारा भी कोई फर्ज होगा भगत जी। बिल्कुल भगत तो भगत जी जी। ये रोग शोक तो परमात्मा की दया से ही ठीक होंगे, लेकिन उसका जी एक समय होता है, वो परमात्मा चाहेंगे तब होंगे। आपको ज्ञान मिल गया भगत जी, आत्मा के उद्धार के लिए ज्ञान और भक्ति होती है, जी ठीक है ना। आपको परमात्मा ने जीव दे रखी है सुरक्षित मंत्र जाप करने के लिए। आपका बिल्कुल स्वस्थ आपका दिमाग है भगत जी। आप जी आरती कर बिल्कुल। सकते हो, आप बोल सकते हो। बाकी रोग शोक तो सबको हैं। रोग भगत जी जी रोग किसको नहीं है। आज आज एक स्वस्थ आदमी भी यदि मेडिकल में जाके चेकअप कराएगा तो 5-10 रोग तो उसके मिल ही जाएंगे। हाँ, अच्छे तो बनाइए। तो रोगी सब है यहाँ पे भगत जी। कोई मानसिक रोगी है, कोई शारीरिक रोगी है, कोई आर्थिक रोगी है। जो घर से परेशान है, एक एक भगत अपनी भक्तमती से परेशान है, एक भक्तमती अपने पति से परेशान है, वो भी तो एक रोग ही है। वो भी लोग हैं परमात्मा ने बताया कि शारीरिक रोग इतना पीड़ा नहीं देता जितना मानसिक रोग पीड़ा देता है। लोगों की अलग अलग क्वालिटी है। चिंता से ज्यादा आदमी को दुख होता है भगत जी। सब जो लोग होता है। जी भगत जी। तो आप इन चीजों पे ज्यादा ध्यान ना दें। जी और भगत यदि जाने अनजाने में कोई मर्यादा खंडित हुई है, क्योंकि त्रुटियां हो जी। जाती हैं, हम जीव हैं भगत जी, कोई भगवान तो है नहीं। हाँ, तो परमात्मा तो से जाने विनती करें। अनजाने की गलतियों की परमात्मा से क्षमा याचना मांगो, और जब जानकारी हो जाए कि भक्ति मार्ग में ये करना ठीक नहीं है तो वो गलती जी हम ना करें भगत जी। परमात्मा से बार बार हम बिल्कुल। प्रार्थना करें, हे मालिक हमारे को आत्म बल दीजिए, आत्म शक्ति दीजिए परमात्मा, जी भगत है ना। बाकी जो मंत्र आपको जो मिला हुआ है उसका जाप आप करते रहिएगा। अगर मर्यादा जी। में रह के जाप करेंगे तो परमात्मा साथ देगा। और अगर भगत जी इस राक्षस मंडली के साथ मिलके अगर इनके पाखंड में सहयोग देंगे तो परमात्मा कोसों दूर है। बिल्कुल, वही वही हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है। तो इससे आपके अच्छा तो आप अपने घर पे परमात्मा को दंडवत करके पाठ प्रकाश का संकल्प कर लेते भगत जी, कि हे परमपिता परमेश्वर, आपका दास आपके चरण कमल में पाठ प्रकाश का या ज्योति का संकल्प करता है, आप इसको स्वीकार करो परमात्मा। और जब आप आश्रम में आ जाएंगे, जितना पैसा होगा परमेश्वर दास आपके हाथों में देगा। तो मालिक कहते हैं साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। ये तो आत्मा का साथी है। अंतर्यामी एक तुम, आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो मोय कौन उतारे पार। ये भगवान है भगत जी, हनुमान जी थोड़ी है जो घंटा बजाओगे तब सुनेगा। जी ये जी तो आत्मा का साथी है। चीटी पायल बाजे पैर, साहेब सुनता है सब लहर। जी। ये तो हमारे मन में जो सोच नहीं उठी है उसको भी जानता है कि ये क्या सोचेगा 2 साल बाद। तो जी भगत ऐसे समर्थ परमात्मा
के सामने जाके रोना, गिड़गिड़ाना, किसी दूसरे के माध्यम से प्रार्थना लगवाना, अपनी अर्जी लगवाना, ये उस परमात्मा पे अविश्वास प्रकट करना है। जी भगत जी, वही तो मैं कह रहा हूँ, भगत जी के कहीं ना कहीं मिस्टेक। अब हमें पता ये अभी एहसास हुआ कि कहाँ गलतियां हो रही थी। बस ये गलतियां भगत जी, ये सूक्ष्म चाल होती है काल भगवान की, वो समझने नहीं देखो, देता है। हम लोग सोच हाँ, बैठते हैं कि यार ये गुरुजी का परिवार है, ये कोऑर्डिनेटर है, ये नामदान दे रहे हैं, ये तो गुरुजी के बिल्कुल निकट हैं, विश्वास पात्र हैं, गुरुजी के विशेष भगत हैं, इनके संपर्क में रहोगे तो तुम्हारी भी भक्ति चलेगी। जबकि ये हमारी गलत धारणा होती है। हमको सबसे ज्यादा बिगाड़ने में अगर किसी का हाथ होगा तो गुरुजी के परिवार का और इस मैनेजमेंट का होगा। ये भगत जी आपकी प्रवचन हम हर प्रवचन देखते हैं, अपनी लाइक वो लाइक करते हैं, और उसके बाद ऐसा लगता है कि आधे से कष्ट, ऐसा लगता है पूर्ण परमात्मा अपन को मिल गए और हमारे आधे कष्ट दूर। अभी हमें शरीर में ऐसा लगा कांटे खड़े हो गए, मतलब सब आपकी वचन से है, पर परमात्मा गुरु से बात हो रही हो। और देखो भगत जी, ऐसा नहीं है कि नाम लेते आदमी को सुख हो जाता है, नाम लेते उसके कांटा भी नहीं लगेगा। बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है भगत जी, वो घर में रहता है, माँ बाप के साथ में रहता है, जब तक वो स्कूल जाने के लायक नहीं होता तब तक वो बच्चा माता पिता की पिटाई भी कर देता है, गाल पे थप्पड़ भी मार देता है। लेकिन माता पिता को पता है कि ये नादान है, माता पिता फिर भी हंसते हैं, उसको प्यार करते हैं। वो माता की गोद में पेशाब कर देता है, बैठे बैठे खाना खाता है, हैं? जब मन में आया तब वो नाराज हो जाता है। और वही बच्चा जब भगत जी माँ बाप जब उसको स्कूल में भेजते हैं, फिर भगत जी वो दूसरों की मार खाता है, फिर वो डंडे खाता है, फिर वो बिल्कुल। जबकि वो अपने आत्म कल्याण की ओर आगे बढ़ रहा है। वो अपने एक अच्छे भविष्य के लिए उसने स्कूल ज्वाइन किया है। तो इसी प्रकार भगत जी, जब तक हम नादान होते हैं तब बात अलग होती है, जब हम सतगुरु की शरण में आ जाते हैं तो हमारे को एडमिशन मिल जाता है। तो चोट तो उसके बाद ही लगेगी ना भाई, उसी के बाद। बिल्कुल। जब हम डिसिप्लिन तोड़ेंगे, हम स्कूल के अनुशासन में नहीं रहेंगे, तो भगत जी डंडे किसको पड़ते हैं? बच्चे को पड़ेंगे ना, बच्चे को पड़ेंगे। भगत जी तो ये हमने समझना चाहिए भगत जी, क्योंकि जब हम इस भगवान की शरण में आ जाते हैं ना, तो हम काल के बाड़े से बाहर निकल जाते हैं। और काल के बाड़े से बाहर निकलेंगे तो भगत जी, अगर कसाई के बाड़े से कोई बकरा अगर बाहर निकल रहा है तो वो छोड़ता है क्या? वो पूरा प्रयास करेगा उसको पकड़ने का वापस, और अगर पकड़ में आ गया तो दोबारा उसको ऐसी जगह बांधता है जो आसानी से छूट ना पाए, भाग ना पाए। तो भगत जी जब हम इस परमात्मा की शरण में आ जाएंगे तो सोचो, हम काल के बाड़े से बाहर निकल गए, तो काल भी तो उतना ही जोर लगाएगा हमें वापस उस बाड़े में फांसने के लिए। हमारे अंदर वो विकार पैदा करेगा, जबरदस्ती हमारे अंदर ऐसे ऐसे अवगुण पैदा कर देगा, हमारे अंदर ऐसी गंदी भावना पैदा कर देगा, मन में दोष पैदा कर देगा, किसी दूसरे आदमी के माध्यम से हमारे विचारों को दूषित करवा देगा। क्योंकि वो ऐसा ही करेगा, वो खुद प्रकट नहीं होता, वो किसी दूसरे प्राणी के माध्यम से हमारे विचारों को गंदा करवाता है। ना चाहते हुए भी हमारी आंखों के सामने ऐसे ऐसे दृश्य लाके खड़ा कर देगा, ऐसी ऐसी माता बहनें लाके खड़ी कर देगा जो आधे कपड़ों में हैं। अब हम क्या करें बताओ? मर्यादा खंड करने के चक्कर में इस चीज को भगत जी हमने केवल ज्ञान से ही सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये भगत जी सूक्ष्म है इस काल भगवान का सारा नाटक। इसको केवल वर्तमान में ज्ञानी आत्मा, साथ में उसके पिछले जन्म के भक्ति जो है वो संस्कार, भगत जी ये सारे जोड़ जुगाड़ मिलते हैं तभी जीव इनसे मुकाबला कर पाता है। और एक परमात्मा की विशेष मेहर, परमात्मा की रजा के बिना भगत जी हम एक छोटे से विकार पे भी काबू नहीं पा सकते। छोटे से विकार पे भी आदमी बीड़ी भी नहीं छोड़ सकता। वो बीड़ी सिगरेट भी परमात्मा अपना आशीर्वाद देके छुड़वाता। जीव की औकात नहीं है जो ये नाम लेके बीड़ी सिगरेट छोड़ दे। वो चीजें परमात्मा अपना आशीर्वाद देके छुड़वाते हैं भगत जी। तो भगत जी हमने परमात्मा की मेहर प्राप्त करनी है। परमात्मा की मेहर प्राप्त होगी उसकी विधिवत भक्ति करने से, मर्यादा में रहने से, ज्ञान को आधार बनाने से, भेड़ चाल में चलने से। देखा देखे में वो आश्रम में जा रहा तो मैं भी जाऊं, वो दाढ़ी मूंछ वाले को भगवान मान के प्रकट दिवस मना रहा मैं भी मनाऊं, वो गुरुजी का जन्मदिन मना मैं भी मनाऊं, वो भंडारे में जा रहा मैं भी जाऊं। अरे भंडारा तेरे घर पे नहीं दे रखा क्या भगवान ने? फिर काहे का भंडारा है वो? लोग अपना धंधा कर रहे हैं, तुम उसको भंडारा समझ रहे हो। अब एक बात बताइए, अब ये भंडारा हुआ, इसमें जगत को बुलाया गया है ना? इसमें नेता नांगलों को बुलाया गया है ना? अब भगत जी वो नेता नांगले अगर कुछ खाएंगे पिएंगे तो दान पेटी में 1000, 500, 2000 रुपए तो डाल के जाएंगे। डाल के जाएंगे। अब वो पैसा फिर
मैनेजमेंट के जेब में जाएगा, मैनेजमेंट फिर अगली बार उसका भंडारा करेगा। हम दुनिया की वो गंध खा रहे हैं। वो नेता नांगड़े, वो मंत्री, विधायक, पार्षद, जगत वाले, भगत जी, वो कैसे झूठ बोल के, पाखंड करके, चोरी जारी करके, मिलावट करके, किसी की दारू की दुकान है तो किसी का मांस काटने का धंधा है, वो पैसा दान पेटी में डाल के जाएंगे और भगत उसका भंडारा खाएंगे। सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, सबकी बुद्धि भ्रष्ट। काल ऐसे तो ठगता है, ये काल की चाल थी ये भंडारा। काल ऐसे ठगता है जीवों को भगत जी। वो अनैतिक कमाई, वो पाप की कमाई उन दान पेटियों में डलवा दी। अब आपको क्या पता ये कौन से ये नेता के पैसे और कौन से भगत के पैसे हैं? वो तो मिक्स हो गए ना। मिक्स हो गए, वो तो मिक्स हो गए तो मैनेजमेंट क्या करेगा? अगली बार फिर भंडारा करेगा। 17 फरवरी को नया ढोंग कर देगा, संत रामपाल जी का बोध दिवस, संत रामपाल जी का बोध दिवस, और फिर ये भगत जाके वहीं पे वो भंडारा खाएंगे। अब बताओ भगत जी, वो पाप की कमाई जब भक्तों के पेट में जाएगी तो क्या होगा? जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। बिल्कुल। ये सूक्ष्म चाल है काल की, भक्तों को फंसाने की, लेकिन मूर्ख संगत इसको समझ ही नहीं रही। मालिक ने क्या कहा कि अनुपदेशी का भोजन खाना तो 3 लोग का भार अपने ऊपर रखना है। अब बताओ वो अनुपदेशियों के पैसों से हम भोजन खाएंगे कि नहीं खाएंगे अगली बार? तो पैसा अनुपदेशी का हो गया, पैसा डाल के गए। और भक्तों ने क्या सीखा वहां पे? बताओ क्या सीखा भक्तों ने उन लोगों से? वो राजनेता आएगा तो कोई धर्म की बात करेगा क्या? वो बैठ के तो अपनी पार्टी सार्टी की बात करेंगे भगत जी। कोई अपने गले में मोटी मोटी सोने की चैन पहन के आ रहा है, किसी के 500 उंगलियों में 500 सोने की अंगूठियां हैं। अब क्या देखेंगे भगत और क्या समझेंगे, क्या शिक्षा लेंगे उन लोगों से? क्या है तो पूरा पाप के भागी बना के जा रहा है। तो भगत जी ऐसे ही बिगाड़ा जाता है। ये काल भगवान कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी है भगत जी। ये ऐसे ही बिगाड़ता है परमात्मा के जीवों को। आपको पता है एक व्यक्ति था, उसकी किसी बड़े पैसे वाले से कोई दुश्मनी हो गई। अब वो बताओ बेचारा कैसे उसको जीतेगा? नहीं जीत सकता, ना बल में जीत सकता, ना उसको छल में जीत सकता, ना उसको पैसे से जीत सकता। तो किसी ने बताया कि अगर तेरे को इससे दुश्मनी साधनी है, अगर तेरे को इस व्यक्ति से बदला लेना है और तू आमने सामने की लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं है, तो तू एक काम कर, तू इसकी औलाद को बिगाड़ दे। ये अपने आप ही मर जाएगा, पूरी जिंदगी दुखी रहेगा, वो बच्चा इसके नाक में दम कर देगा। तो उसने क्या किया, उसके बच्चे को भगत जी बुरी संगति में डाल दिया, शराब पीना सिखा दिया, बीड़ी वगैरह पिलाना सिखा दिया, लड़की बाजी के चक्कर में लगा दिया। वो लड़का उसने बिगाड़ दिया। अब लड़का बिगड़ गया तो भगत जी अब माँ बाप क्या करेंगे? उस बच्चे की नहीं मानेंगे तो मरेंगे, और उस बच्चे की मानेंगे तो भी मरेंगे। पूरा जीवन उन बच्चों के कारण वो घर, वो माँ बाप, वो नारकीय जीवन जीते हैं। तो भगत जी काल भगवान को मालूम था कि मैं इस परमात्मा का आमने सामने होके मुकाबला नहीं कर सकता। नहीं कर सकते, बच्चों को बिगाड़ो, इनके बच्चों को बिगाड़ो, इस संगत को बिगाड़ो। तो उन्होंने, काल ने खड़ा कर दिया मैनेजमेंट को, इन कोऑर्डिनेटरों को अपने एजेंट के रूप में, क्योंकि ये लोग पहले से अपनी मर्यादा जो है वो तोड़े हुए हैं। अभी इनके माध्यम से काल भगवान इस संगत को बिगाड़ रहा है। दिन हर दिन कोई न कोई ड्रामा करवा के। अभी देखो, अभी ये कह रहे हैं कि अभी एक पीला पर्चा आया आज इनका, कह रहे हैं 12 नवंबर को हिमाचल में सीएम के चुनाव है, मुख्यमंत्री के। गुरुजी का आदेश है, बीजेपी को वोट डालना है। देखा नहीं है, मैं भेज दूंगा आपको, इसी नंबर पे देख लेना आप भगत जी। ये क्या ड्रामा, ये कोई आज कोई पहली बार थोड़ी आया पीला पर्चा भगत जी। ये तो 2018 से राजनीतियां कर रहे हैं। मतलब धर्म की आड़ में राजनीति होने लगी। भाई काल ऐसे ही बदला लेगा इस परमात्मा से। उसको पता है कि तू आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकता, इस संगत का सत्यानाश कर दे, संगत को बिगाड़ दे। अब भगत जी कोई बिरला ही होगा जो इस काल भगवान की चाल को समझ के और परमात्मा के वचनों में चलेगा। बाकी देख लो आप भगत जी, बंदर भीड़ हो रही है। वो कहते हैं भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। भक्ति नहीं है तो भगत जी आपने अगर अपना आत्म कल्याण करवाना है तो आपने खुद ही विचार करना पड़ेगा। भूख आपको लगी है, भोजन आपने ही खाना पड़ेगा भगत जी। दूसरा केवल आपको बता सकता है कि भोजन वहां रखा है या भोजन ऐसे मिलेगा। भगत जी हम एक इंडिविजुअल आपसे कर रहे हैं, बेटी अल्लाह से दिया है तो घर से अभी हम कर्म से थोड़ा सा और ना बीच बंद हो जाने के भगत जी कर्म से बंद कर दिया। हाँ तो अच्छी बात है। बाकी आप देख लो भगत जी, आपने क्या करना है क्या नहीं करना। हम तो केवल समझा सकते हैं भगत जी, सलाह दे सकते हैं, इससे ज्यादा हमारे पास में कुछ नहीं है।
हाँ, नहीं नहीं, बहुत समझ गए। शुभ शुभ ज्ञान के विषय में आप इतना ही ज्ञान काफी सब कुछ मिल गया था मुझे। अच्छा भगत भगत जी, एक चीज और है कि वो बुक के बारे में एड्रेस में कोई कमी तो नहीं है? आपने जब मैसेज भेजा था शंका समाधान के लिए, तो मैंने फिर कोई ओके वगैरह लिख के भेजा था क्या? हाँ ओके भेजा है ना, ओके तो भेजा है। ओके लिख के भेजा है तो पुस्तक आपके पास आ जाएगी। जल्दबाजी मत करना, भले 5 दिन लेट हो जाए, क्योंकि पुस्तकें जी बीच में जी थोड़ी समाप्त हो गई थी, दोबारा से जी जी छपवाई हैं, तो आ जाएंगी पुस्तक आपके पास। जी मोबाइल जी चालू रखना बस आप तो। जी। हाँ ये चालू हो गई। ठीक है। ठीक, ठीक है सर, आएगा। सत्य